हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बायोकेमिस्ट्री के रैंडम 25 को एमसीक्यूज़ पे। आज हम समझेंगे एक एक क्वेश्चन का और उनके पीछे के कंसेप्ट को। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पोटाशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोराइड एंड ऑप्शन डी मैग्नीशियम। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि एनायन और कैटायन में क्या डिफरेंस है। जो एनायन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं और जो कैटायन होते हैं इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस ऑप्शंस में दिए गए पोटाशियम, सोडियम और मैग्नीशियम तीनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैटायन है, और जो क्लोराइड है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है जिसे हम एनायन बोलते हैं। अब बात करते हैं इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर की। देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर में पाया जाने वाला सबसे जो मेजर कैटायन है वो है सोडियम, और जो एनायन होते हैं वो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट, और जो इंट्रासेलुलर में पाया जाने वाला है वो है पोटाशियम, मैग्नीशियम, और जो एनायन होते हैं वो है फॉस्फोरस और सल्फेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन इज हेल्पफुल टू डायग्नोस। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, लीवर डिजीज एंड जॉइंट डिजीज। देखिए, जो हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन है वो स्टैंडर्ड सीआरपी से थोड़ा डिफरेंट है। ये हाईली सेंसिटिव होता है। जो नॉर्मल सीआरपी होता है वो इन्फ्लामेशन में निकलने वाला एक एक्यूट फेज प्रोटीन होता है, जबकि ये सीआरपी एक हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन है जिसे हम कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काप्टोन यूरिया इज रिजल्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ डैश। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, फिमराइल एसिटो एसीटेट, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंड ऑप्शन डी डोपाएमाइन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। इसमें होमोजेंटिसेट टिश्यू में जमा होने लग जाता है और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। होमोजेंटिसिड ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक और ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एल्काप्टोन यूरिक पेशेंट का यूरिन ऐसे हो जाता है जैसे मानो कोक एंड यूरिन। और बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जिसकी डेफिशिएंसी से फिनाइल कीटोन यूरिया, फिमराइल एसिटो एसीटेट की डेफिशिएंसी से टायरोसिनीमिया टाइप 1 और डोपामाइन की डेफिशिएंसी से पार्किंसन डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नॉर्मल रेंज थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज इज। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 150 टू 160 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन बी 127 टू 145 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी 110 टू 150 mg पर डेसीलीटर एंड ऑप्शन डी 175 टू 180 mg पर डेसीलीटर। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या है। थ्रेशोल्ड होता है एक लिमिट, एक सीमा। अगर इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी आइटम किडनी के पास आएगी तो किडनी उसे यूरिन में एक्सक्रीट करवा देगी। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज के रीनल थ्रेशोल्ड जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 180 mg पर डेसीलीटर होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 175 टू 180 mg पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। What is the primary function of ceruloplasmin in human body? Options हैं ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन ब्लड, ऑप्शन बी बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग आयरन, ऑप्शन सी कैटालाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक एंड ऑप्शन डी ब्रेकिंग डाउन फैट्स। सिरलोप्लाज्मिन एक ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग अल्फा टू ग्लोबुलिन है, जो एक वैसे तो कॉपर को कैरी करता है, पर इसके साथ साथ ही सिरलोप्लाज्मिन फेरिस फॉर्म को ऑक्सीडाइज करके फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज सिरलोप्लाज्मिन क्लासिफाइड एज। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ऑप्शन सी एक्यूट फेज प्रोटीन एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्यूट फेज प्रोटीन। देखिए, एक्यूट फेज प्रोटीन एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होता है किसी भी इन्फेक्शन, इंजरी, इन्फ्लामेशन
या फिर किसी भी तरह के कैंसर में ये बनते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, सिरलुप्लाज्मिन, CRP। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साकागुची रिएक्शन इज रिलेटेड टू विच अमीनो एसिड? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए हिस्टिडीन, ऑप्शन बी आर्जिनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन एंड ऑप्शन डी सिस्टीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्जिनिन। जो बाकी के ऑप्शंस हैं जैसे हिस्टीडीन, इसके लिए जो रिएक्शन होती है होते हैं पॉलिस टेस्ट। ट्रिप्टोफैन के लिए हॉपकिन एंड कोल्स रिएक्शन। और लास्ट में जो सिस्टीन, इसके लिए नाइट्रोप्रोसाइड और सल्फर टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फियोक्रोमोसाइटोमस, द ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला, डायग्नोस्ड बाय मेजरिंग डैश इन यूरिन। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 17 कीटो स्टीरॉयड्स, ऑप्शन बी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी VMA एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि फियोक्रोमोसाइटोमस एक एड्रिनल मेडुला का कैंसर होता है। इसमें एपिनेफ्राइन एंड नॉन एपिनेफ्राइन की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाती है, जिससे कि सीवियर हाइपरटेंशन हो जाती है। इस डिसऑर्डर में नॉर एपिनेफ्राइन टू एपिनेफ्राइन की रेशियो इंक्रीज हो जाती है। इस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए यूरिनरी BMA हेल्पफुल होता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आयरन? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ऑप्शन बी हीमोसिड्रोसिस, ऑप्शन सी बोन्स डायबिटीज एंड ऑप्शन डी केशन डिजीज। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है, जिसमें कि आयरन का लेवल नॉर्मल से नीचे आ जाता है। हीमोसिड्रोसिस तब होता है जब बॉडी में आयरन एक्सेसिव अमाउंट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्रोंज डायबिटीज़ हीमोक्रोमेटोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आयरन डिपॉजिट होने लग जाता है डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, जिससे स्किन में ब्रोंज कलर का पिगमेंटेशन होने लग जाता है और ये लीवर और पैंक्रियास को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस कंडीशन को हम ब्रोंज डायबिटीज़ बोलते हैं। केशान डिजीज़ जो होती है वो सेलेनियम की डेफिशिएंसी से होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ब्रैड सास टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। ऑप्शन हैं बेंजोसिन प्रोटीन, बिलिरुबिन, हैवी चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड ऑप्शन डी रिड्यूसिंग शुगर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंजोसिन प्रोटीन, जिसमें कि लाइट चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाती है। इसको डायग्नोस करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लासिकल हीट टेस्ट और ब्रैड शाह टेस्ट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इंक्रीज्ड गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपेप्टाइडेज GGT सीन इन। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी लीवर डिजीजेस, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस एंड ऑप्शन डी अल्कोहलिज्म। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्कोहलिज्म। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो टेस्ट इंक्रीज करते हैं वो CPK-MB, LDH, TROP-T एंड TROP-I। लीवर डिजीज़ में LDH और SGPT। हेपेटाइटिस में LFT पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कोएंजाइम TPP ड्राइव फ्रॉम विच विटामिन? ऑप्शन हैं B6, B2, B1 एंड विटामिन सी। TPP का फुल फॉर्म है थायामिन पायरोफॉस्फेट, जो कि थायामिन से बनता है, जिसे हम विटामिन B1 के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी B1। जो अदर को एंजाइम हैं जैसे कि FAD या FMN, ये राइबोफ्लाविन से बनते हैं। NAD NADP नियासिन से, PLP पायरोडक्साइन से, कोएंजाइम A पैंथोथेनिक एसिड से, बायोसैटिन बायोटिन से, मिथाइल कोवालामाइन कोवालामाइन से बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्टेड बाय एल्ब्यूमिन इन सर्कुलेशन एक्सेप्ट। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी स्टीरॉयड हार्मोन्स एंड ऑप्शन डी हेपेटोग्लोबिन्स। एल्ब्यूमिन सर्कुलेशन में फैटी एसिड्स, बिलिरुबिन, स्टीरॉयड हार्मोन, कैल्शियम एंड कॉपर को कैरी करता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी हेपेटोग्लोबिन, जो कि बाइंड करता है प्लाज्मा फ्री हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कोवालामाइन, ऑप्शन बी विटामिन H, ऑप्शन सी B6 एंड ऑप्शन डी B3।
बाकी के विटामिन आपको किसी ना किसी डाइट में से मिल जाएंगे, या फिर सन रे से हमारी बॉडी उस विटामिन को कन्वर्ट कर लेती है। पर जो कोबैलामाइन है उसे सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाया जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोबैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए फास्टिंग ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड एंड द FBS इज 127 mg per डेसीलीटर, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोस? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नॉर्मल, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ऑप्शन सी प्री डायबिटिक एंड ऑप्शन डी डायबिटिक। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर की। देखिए, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर अप्रॉक्सीमेटली 70 टू 110 mg पर डेसीलीटर होती है। 110 से नीचे नीचे हम इसको नॉर्मल मान लेते हैं। पर अगर यही शुगर 126 से नीचे और 110 के ऊपर हो तो इसे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस बोल सकते हैं। और लास्ट में 126 से ऊपर जब भी शुगर आए तो उसे हम डायबिटीज़ में काउंट करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डायबिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑर्गेनेली डज द क्रैब साइकिल टेक प्लेस? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी राइबोसोम एंड ऑप्शन डी गोल्गी ऑपरेटर। क्रैब साइकिल, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA साइकिल भी कहते हैं, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म पाथवे है एनर्जी सपोर्ट करने के लिए। TCA साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में लोकेट होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी एंड ऑप्शन डी क्वार्टनरी। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो कि एक एपोप्रोटीन पार्ट है और हीम जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है से मिलकर बना होता है। इसमें 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन्स होती हैं। इसके स्ट्रक्चर में 4 पायरोल रिंग्स होती हैं। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसके लिए हम इसे टेट्रामेरिक भी बोलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्वार्टनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई एंड ऑप्शन डी विटामिन के। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 अपना काम करने के लिए विटामिन के पर डिपेंड होते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट होता है। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच एंजाइम कैटलाइज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1, ऑप्शन बी आर्जिनेस, ऑप्शन सी ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज एंड ऑप्शन डी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। अगर हम यूरिया साइकिल की फिगर को ध्यान से देखें तो जो स्टार्टिंग है वो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेस 1 से होती है। यूरिया साइकिल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का इम्पोर्टेंट साइकिल है, जिससे प्रोटीन को यूरिया में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकालती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ए। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पायरूवेट टू लैक्टेट, ऑप्शन बी ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड ऑप्शन सी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेटेस टू फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट। लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑक्सैलो एसीटेट टू सिट्रेट। इसका राइट आंसर हमें मिलेगा ग्लाइकोलिसिस में। अंडर एनारोबिक कंडीशन ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, और ये सब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजन की प्रेजेंस में। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पायरूवेट टू लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइटरी ट्राइग्लिसराइड? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए VLDL, ऑप्शन बी LDL, ऑप्शन सी HDL एंड ऑप्शन डी काइल माइक्रोन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, काइल माइक्रोन। काइल माइक्रोन की सिंथेसिस इंटेस्टाइन में होती है और ये TG को कैरी करते हैं। इसमें लिपिड 99% और प्रोटीन होता है सिर्फ 1%। VLDL लीवर में बनते हैं
और ये भी टीजी को कैरी करते हैं। एलडीएल बनते हैं वीएलडीएल से, जो कि सर्कुलेशन में होती है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं टिश्यू तक लीवर से। और लास्ट में हमारा एचडीएल जो लीवर में ही बनता है, पर ये कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को टिश्यू से लीवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंसुलिन। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इंक्रीज ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ऑप्शन बी प्रोमोट लिपोलाइसिस, ऑप्शन सी इनहांस प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ऑप्शन डी इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए, जो ग्लाइकोलिसिस का लिपिड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट है, उसमें वो इंक्रीज करती है लिपोजेनेसिस को और डिक्रीज करती है लिपोलाइसिस एंड कीटोजेनेसिस को। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे जो इसका इफेक्ट है, उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करती है और प्रोटीन डिग्रेडेशन को ये डिक्रीज करती है। और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, इसमें ये ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस और एचएमपी शंट को इंक्रीज करती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये डिक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एलिवेशन ऑफ विच एंजाइम इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ लिवर डैमेज। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए एलडीएच, ऑप्शन बी जीजीटी, ऑप्शन सी लाइपेस एंड ऑप्शन डी एसिड फॉस्फेटेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज जीजीटी। देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है एलडीएच, ये 5 टाइप का होता है, जिसमें से एक टाइप इसकी हार्ट डिजीज़ में इंक्रीज होती है और दूसरी लीवर डिजीज़ में। लाइपेस एक डायग्नोस्टिक मार्कर है पैंक्रियास का, और एसिड फॉस्फेटेज प्रोस्टेट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए टायरोसिन, ऑप्शन बी फिनाइलैलानाइन, ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन एंड ऑप्शन डी हिस्टिडाइन। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन के स्पेशल प्रोडक्ट्स में, जिससे कि बनता है मेलानिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन, एपिनेफ्राइन, थायरॉक्सिन T3। और अब बात करते हैं ट्रिप्टोफैन की। ट्रिप्टोफैन के जो स्पेशल प्रोडक्ट हैं वो है NAD और NADP। सेरोटोनिन, जिससे कि आगे मेलाटोनिन 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोएंजाइम ए। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B5 एंड ऑप्शन डी विटामिन B6। राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन B5, जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसे हम चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर भी बोलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही थे।